हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही है तैयारी? मैं आयुष आपका अंकुरण अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए हुए थे। क्या कॉन्सेप्ट बताए हुए थे? ए प्लस बी दोनों की पावर अगर एन है और ए माइनस बी अगर दोनों की पावर एन है, तो इनके बेस्ड पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहले हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते। क्या हमने बताया था? हमने 4 पॉइंट लिखे थे। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। कहेंगे सर आपने तो वही फिर से लिख दिया। देखिए हमने क्या लिखा था। हमने ये लिखा हुआ था, अगर अगर यहां पर एन जो है वो कैसा हो? ऑड हो, यानी कि विषम संख्या हो। कैसी हो? विषम संख्या हो। अगर एन एक विषम संख्या है तो हम क्या करेंगे? देखिए एन अगर एक विषम संख्या होगी तो हमको करना कुछ नहीं, हमको करना सिंपल है कि जब एन विषम संख्या होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम देखते हैं एन एक विषम संख्या, ए प्लस बी, ए की पावर एक, ए प्लस बी। अगर हम ए की पावर 3 करते हैं प्लस बी की पावर 3 करते हैं तो हमें पता है ए की पावर बी क्यू और प्लस बी की पावर 3 बराबर क्या होता है? ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 के सही से दिख रहा है? बहुत छोटा लिख रहे हैं क्या? देखिए अगर हम बात करते हैं ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 की, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, बाकी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगर हम ए की पावर 5 की भी बात करें तो ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 की बात करें तो उसमें भी क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। यानी हम देख सकते हैं कि यहां से दो फैक्टर हम अगर लिखें कि ए प्लस बी इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, और ए माइनस बी इसका गुणांक होगा कि नहीं होगा, गुणनखंड। तो अगर हम बात करते हैं ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन की, अगर हम बात करते हैं कि पावर एन प्लस बी की पावर एन की, तो हमको बताना है क्या इसका ए प्लस बी एक गुणनखंड होगा या नहीं होगा, या ए माइनस बी इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा। अब हम यहां से देख सकते हैं कि ए माइनस बी का हर जगह हमको ए प्लस बी तो मिल ही रहा है, यानी ए प्लस बी इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। लेकिन अगर हम बात यहीं पे कर देते हैं, अगर हम बात यहीं पे क्या कर देते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखना ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन क्या है? ऑड है। ऑड नंबर हमने स्टार्ट किया। ऑड यानी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती, 3 होती, 5 होती। हम इसमें भी लिखते हैं तो ए माइनस बी पहला टर्म मिलेगा, दूसरा टर्म मिलेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? क्यों? ये है ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। दिख रहा है साफ साफ? ठीक। अगर हम बात करते हैं दूसरे की पावर ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 की, अगर हम बात करते हैं ए की पावर 5 और बी की पावर 5 की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा ए माइनस बी यहाँ आएगा और समथिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अगर हम बात करते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये, यानी हमको क्या मिल रहा है? ए माइनस बी तो मिल ही रहा है। यानी इससे भी फैक्टर क्या मिलेगा? इससे हमको फैक्टर मिलेगा ए माइनस बी। जब पावर ऑड हो और यहाँ दोनों में सम हो तो हमको सम वाला मिलेगा, और जब दोनों में माइनस हो तो माइनस वाला मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इवन पावर पे, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या इसमें हमको दोनों टर्म मिल सकते हैं या दोनों में से कोई नहीं मिलेगा या कोई एक मिलेगा? देखिए देखते हैं। अगर हमने इसकी पावर 2 रखी, ठीक, तो इसकी पावर 2 रखने के बाद हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस कितना होता है? माइनस होता है हमारा ये 2a और b। कितना होता है? माइनस 2ab होता है। अगर हम बात करें तो क्या हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं? क्या हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं? हम इसके फैक्टर नहीं निकाल सकते। यानी हमको इससे ये भी नहीं मिलेगा और ना ही हमको इससे ये मिलेगा। ना तो हमको इससे a प्लस बी मिलता, ना इसको हमको a माइनस बी मिलता है। लेकिन हम इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं। जब भी हमारे सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, इसका मतलब क्या होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी करते हैं कि नहीं करते हैं? ये चीज जानते हैं। यानी हम बोल सकते हैं इसका गुणनखंड ये भी होगा और गुणनखंड ये भी होगा, दोनों ही इसके गुणनखंड होंगे। ये चीज हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट में आज हम इससे रिलेटेड क्या बनने वाले हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं। पहले हम आपको क्या कर दें? बोर्ड को साफ कर देते हैं। अब ये क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मजा आएगा। ये क्वेश्चन बहुत कम लोग पढ़ते हैं और काफी अच्छा लेवल होता है इन क्वेश्चंस का। देखिए पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। देखिए पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ ए और बी
A and B are the two odd positive numbers, अगर A और B दो विषम धनात्मक संख्याएं हैं, दो विषम धनात्मक संख्याएं हैं, तो by which of the following integer, इनमें से कौन सा इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, A की पावर 4 माइनस B की पावर 4 को पूर्णतः डिवाइड कर सकता है, पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए हमको दिया हुआ है कि अगर A की पावर 4 माइनस B की पावर 4 किससे पूरे तरीके से विभाजित होगी, हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन 12। हमको पता है कि इसके हम क्या फैक्टर नहीं कर सकते, अगर J ऑड है और J भी ऑड नंबर है। देखिए कैसे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। इसके फैक्टर हमने करना स्टार्ट किया तो हमको पता A, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते A की पावर 2 की पावर 2 माइनस B की पावर 2 की पावर 2, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि A की पावर n और की पावर m बराबर क्या होता है, A की पावर n m होता है, ये हमको पता है। तो हमने इस 4 को 2 गुणे 2 करके लिख लिया, और जब हमने 4 को 2 गुणे 2 करके लिख लिया, उसको हमने तोड़ा, तो क्या इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हम उसको, बताइए क्या हम उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। अगर हमको पता है कि A की पावर n m होता है और उन दोनों को अगर कर दें तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे के 2 लिख सकते हैं। अगर हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं तो हम ऐसा फॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। हमने अभी तो बताया कि हमने ये कैसे लिखा, अब देखना क्या आपको ये नहीं दिख रहा है, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म अगर हम एक को x मान ले, दूसरे को y मान ले, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई हो जाएगा। अगर हमने इस टर्म को x मान लिया, अगर हमने इस टर्म को x मान लिया और इस वाले टर्म को क्या मान लिया, y मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू वाई हो जाएगी। तो हम यही चीज का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसी चीज का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए कैसे, क्या हुआ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, दिख रहा है साहब। और अगर हम बात करते हैं दूसरे टर्म की, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें इसको आगे और कैसे करेंगे, तो इसको आगे देखो, अब ये समझ में आ रहा है, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं। आप लोग इसे वैल्यू पुटिंग से भी कर लेते, पर वैल्यू पुटिंग से आंसर आपका क्या होता, आ जाता, हो सकता है गलत भी हो जाए। आप यहाँ एक रखते ए की जगह बी की जगह 3 और इसकी जगह क्या रखते 3 रखते, तो आपको 3 की पता है 3 की पावर 4 कितना हो 81 होता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी b का 1 की पावर क्या होती है 4, 1 होती माइनस होता 80 आ जाता, तो आंसर तो आपको दिख रहा होता 8 आ जाता। ठीक है, क्या आ जाता, 8 आ जाता। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। अगर ये दोनों विषम संख्याएं हैं, अगर ये दोनों विषम संख्याएं हैं, तो देखिए पहली चीज, दो विषम संख्याओं का सम क्या होता है, एक सम संख्या होता है। हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है, जब हम विषम को विषम से जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है, यानी ये भी सम रहा होगा। और अगर हम विषम में से विषम को घटा देते हैं तो भी हमको क्या मिलता है, सम ही संख्या मिलती है। अगर हम बोल सकते तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा सम होगा। क्या होगा, सम होगा। अब दो विषम संख्याओं के अगर स्क्वायर को जोड़ते हैं, वर्ग को जोड़ते हैं, मान लेते हैं कि एक है हमारे पास 3, उसका वर्ग किया, दूसरा हमारे पास 5, उसका वर्ग किया। 3 का वर्ग क्या होता है 9, 5 का क्या होता है 24, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 24 नहीं 25, कितना होता है 25, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 34 आ गया। अगर 34 आ गया, 34 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, यानी कि दो विषम संख्याओं के वर्ग को जोड़ने पर, दो विषम संख्याओं को वर्ग को जोड़ने पर भी हमको क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है।
अगर तीन जगह सम है, सम संख्या बनने का कारण क्या होता है, उसमें दो होना चाहिए, उसमें दो होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। अगर हमको तीन दो मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि संख्या 8 से विभाजित होगी। कैसे? दो गुणे का दो गुणे का दो कितना होता है, 8 होता है। यानी कि जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। आपने वैल्यू पुटिंग से भी 8 निकाला था। अगर आप ए की जगह पे 3 रखते हैं और बी की जगह पे 1 रखते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, 8 ही आपका आंसर मिलेगा। आपको समझ में आ गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आंसर है 8। क्या है हमारा आंसर? 8 हमारा आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। उसमें बोल रहा है कि अगर m और n धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं और m माइनस n एक इवन नंबर है, n माइनस n एक इवन नंबर है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा, हमेशा किससे विभाजित होगा? अगर m और n दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक हैं, और अगर m माइनस n क्या है, इवन है यानी कि सम संख्या है, तो इवन कब बनता है? इवन में से इवन घटाने पर इवन बनता है। या तो इवन में से इवन घटाया गया होगा या फिर ऑड में से ऑड घटाया गया होगा। दो ही कंडीशन आती हैं, या तो हम इवन में से यानी कि सम में से सम संख्या को घटा दें तो हमारे सामने इवन आता है, या फिर हम ऑड में से ऑड को घटा दें तो हमारे पास इवन आता है। या तो हम सम में से सम को घटा दें या फिर ऑड में से ऑड को घटा दें। जैसे हम अगर 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, 2 आएगा, 2 ऑड संख्या घटाएं। लेकिन अगर हम 5 में से 2 को घटा दें तो क्या आएगा, 3 आएगा। एक सम थी, सॉरी एक ऑड थी, विषम थी, और एक सम संख्या को जब घटाते हैं तो हमको क्या मिला, ऑड नंबर मिला। यानी ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने बोला जब दो विषम संख्याओं को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगी, और अगर हम दो विषम संख्याओं को दो सम संख्याओं को घटाएंगे तो भी हमको एक सम संख्या मिलेगी। तो दो कंडीशन बन सकती है, यानी m और n या तो दोनों ही क्या होंगे, सम संख्याएं होंगी, या फिर m और n क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने दिया नहीं है कि m और n कैसी संख्याएं हैं, तो हमको मानना पड़ेगा या तो वो दोनों ही क्या होंगी, ऑड होंगी, या दोनों ही इवन होंगी। अब हमको निकालना क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किससे विभाजित होगा। अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएंगे जी, m प्लस n हो जाएगा और m माइनस n हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा और m माइनस n हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो जो जे अगर दोनों ही ऑड होती तो दो संख्या चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, चाहे वो विषम संख्याएं हो चाहे वो इवन संख्याएं हो, अगर दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमेशा एक कैसी संख्या मिलेगी, इवन संख्या मिलेगी। मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और उसने आप पहले ही बोल दिया अगर m और n को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा, यानी कि सम संख्या मिलेगी। अब दो सम संख्याओं का अगर गुणा किया जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें भी 2 छेपा है और इसमें भी 2 छेपा है, दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 4। जो भी संख्या हमारे सामने आएगी वो हमेशा 4 से विभाजित होगी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इफ n भी एनी नेचुरल नंबर जानते हो, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो बताइए कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या n की पावर 3 माइनस n को हमेशा विभाजित करेगी। क्वेश्चन बोल रहा है n की पावर 3 माइनस n को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित करेगी। पूर्णतः विभाजित की अगर हम बात करते हैं, पूर्णतः विभाजित करेगी तो क्या हम इसमें से n को कॉमन नहीं ले सकते हैं। हमको दिख रहा है दोनों जगह n है, हम एक n को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। क्यों? हमने अभी आपको बताया ना, इसमें आपको तोड़ना सीखना पड़ेगा। क्या
ब्रेक कैसे करते हैं, क्वेश्चन में ब्रेक करना सीख लिया आपने तो आपको इसमें वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं होगी। अन्यथा हम क्या करते, नेचुरल नंबर है एन, एन नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3 से लेके चाहे जहां तक चले जाओ वो क्या होती, सारी हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। पहली बार एन की जगह हम 1 रखते, हमने 1 रखा, 1 की पावर 1 क्या आ गया, 0, हो ही नहीं सकता। वैल्यू पुटिंग करते करते आप परेशान हो जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। तो हमको वैल्यू पुटिंग नहीं करनी है, हमको इसको तोड़ के बस सॉल्व करना सीखना है। कैसे तोड़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम बताते हैं। हमको दिखा दोनों जगह एन कॉमन है, दोनों जगह एन है तो हम एन को बाहर ले लेंगे। एन को जब बाहर लिया तो हमारे सामने क्या बचा, एन की पावर 2 माइनस 1। अगर हमको पता है कि 1 की चाहे जितनी पावर कर लो वो हमेशा 1 रहता है, तो क्या हम इस 1 को ऐसा नहीं लिख सकते, 1 की पावर 2 रही होगी है। अगर ये 1 की पावर 2 रही होगी तो हम इसको अगर आगे और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और अगर हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताता है, एन प्लस 1 और एन माइनस 1। क्या बताता है, एन प्लस 1 एन माइनस 1 बताता है। अगर हम इसको सीक्वेंस में लगाएं, अगर हम इसको सीक्वेंस में लगाएं तो देखना एन में से एक गया, फिर एन आया, फिर एन प्लस 1 आया। अगर आपको गौर से देखो तो आपको दिख रहा होगा ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार कॉन्जुगेटिव 3 नंबर हैं। अगर कोई भी नंबर 3 कॉन्जुगेटिव होते हैं, अगर नंबर क्या हो, चलिए हम आपको बताते हैं। अब आप समझिए, कोशिश कीजिए, नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। अगर हम देखिए, अगर हम इसको क्या मानते हैं, एक समय के लिए हम इसको मानते हैं इवन, इसको क्या मानते हैं, इवन मानते हैं, एक समय के लिए हम इसको इवन मानते हैं। चलिए ऐसे ना करके हम इसको बताते हैं आपको कि फैक्टोरियल वाले मेथड से कैसे करेंगे। सबसे पहले फैक्टोरियल का साइन कुछ इस प्रकार से होता है। फैक्टोरियल के साइन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फैक्टोरियल का डिस्कशन कर लेते हैं। फैक्टोरियल का साइन कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का फैक्टोरियल का साइन होता है। और अगर हम इस फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल अगर हमने लिख दिया 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा, हमको गुणा करना है 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, यानी कि जितने का फैक्टोरियल लिखा हो। फैक्टोरियल बताता है कि जिस भी नंबर का फैक्टोरियल लिख दिया जाए उसको 1 कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाना। जैसे 10 फैक्टोरियल लिखा हमने तो इसका मतलब क्या है, 10 लिखेंगे, फिर गुणे में 9 लिखेंगे, फिर गुणे में 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर गुणे में 4, फिर गुणे में 3, फिर गुणे में 2, फिर गुणे में 1। जब तक लिखना है जब तक हम 1 तक ना पहुंच जाए। या फिर बोल सकते हो कि 1 से लेके 10 तक की गिनती जितनी आती है उन सबको आपस में गुणा करते हुए लिखना है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। हमने फैक्टोरियल क्यों समझाया, देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी बोल सकते हो, क्रमागत संख्याएं अगर गुणा में लिखी हो, क्रमागत संख्याएं अगर गुणा में लिखी हो तो जितनी क्रमागत संख्याएं होंगी वो उतने फैक्टोरियल के बराबर होती हैं। अगर n कॉन्जुगेटिव नंबर, अगर n कॉन्जुगेटिव नंबर या फिर n क्रमागत संख्याएं एक साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखी हैं, मल्टीप्लीकेशन में लिखी हैं, तो वो किसके बराबर होती हैं, वो किसके बराबर होती हैं, n फैक्टोरियल के बराबर होती हैं। किसके बराबर होती है, n फैक्टोरियल के बराबर होती हैं। अगर हम देखें तो यहां कितनी है, 1 2 3, क्या ये क्रमागत संख्याएं नहीं है, क्या यह क्रमागत संख्याएं नहीं है, बताइए एक बार हमको। आप देख रहे हैं अगर हम n की जगह पे 3 रखते हैं, n की जगह पे हमने 3 रख दिया तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और 3 में 1 जोड़ा तो 4, क्या ये क्रमागत नहीं है, 2 3 4 लगातार संख्याएं हैं। अगर ये लगातार संख्याएं हैं तो इनका बराबर क्या होगा, इन तीनों का गुणा जो होगा वो किसके बराबर होगा, इन तीनों का गुणा किसके बराबर होगा, यानी कि ये n फैक्टोरियल से क्या होगा, डिविजिबल होगा, n फैक्टोरियल से विभाजित होगा। क्या होगा, n फैक्टोरियल। अगर n कॉन्सेक्यूटिव नंबर का एक साथ मल्टीप्लीकेशन लिखा जाता है तो n फैक्टोरियल से क्या होगा, विभाजित होगा।
अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कितनी संख्या है, 1 2 और 3, 3 संख्याएं, यानी हमको 3 फैक्टोरियल निकालना है। 3 फैक्टोरियल जो होगा वही हमारा आंसर होगा। 3 गुणे का 2 गुणे का 1 कितना हो गया, ये 6 हो गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि 6 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारे किसको डिवाइड कर देता है। 6 एक ऐसा नंबर है जो हमारे इस संख्या को विभाजित कर सकता है पूर्णतः। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, अगर n एक इवन नंबर है तो 6 की पावर n माइनस 1 किससे विभाजित होगा। इवन आ गया तो सबसे पहले हम एक ही एग्जाम्पल को ले लेते, अभी जैसे हमने लिया था, और बस उसी में हमको सॉल्व करना है। अगर इवन है, n एक इवन नंबर है तो किससे विभाजित होगा। देखिए अगर हम देखें क्या है, 6 की पावर n माइनस 1 किससे विभाजित होगा। अगर n एक सम संख्या है तो, अगर n सम संख्या है तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने आएगा कि हम क्यों ना n की जगह पे 2 लिख लें, सम संख्या है। अगर सम संख्या n की जगह पे 2 लिख सकते हैं तो हमको पता है कि ये भी क्या होगा, 2 होगा। तो किससे डिविजिबल होगा ये बताना है हमको, किससे डिविजिबल होगा बताइए, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर हम इसमें लगा दिया हमने n एक इवन संख्या है तो किससे डिविजिबल होगा। अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 36 प्लस 1, 2 की पावर 36 नहीं 6 प्लस 1, और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 35। यानी जो हमारे पास नंबर है वो हमारा किससे विभाजित होगा, 35 से विभाजित होगा। बोलेंगे सर आपने ये कैसे किया, अरे भाई भूल गए क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है। हमने उसी फॉर्मूला को यहाँ पे लगाया, ए प्लस बी किया, और 6 माइनस 1 किया, दोनों को देखा, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई किया 35। यानी कि जो भी संख्या हमारी होगी 6 की पावर n माइनस 1 वो हमेशा किससे कटेगी, 35 से कटेगी। अगर हम 4 लेते यहाँ पावर तो भी हम बता चुके 4 पावर लेने पे भी हमारे सामने एक जे टर्म बनता और इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 35 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि अगर ऑड है, कि एक ऑड नंबर है तो हमको बताइए ये किसको, इनमें से कौन सा एक फैक्टर होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का सही तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे आपके सामने दिया है 8 की पावर 2k, 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k। अगर k एक क्या है, विषम संख्या है, k एक विषम संख्या है तो बताइए क्या होगा। अगर k एक विषम संख्या है तो देखिए हम क्या करेंगे, इस 2 को अभी हम आपको बता के a की पावर अगर n मल्टीप्लाई m लिखा है तो क्या हम उसको a की पावर n और m नहीं लिख सकते, लिख सकते। हम क्या करेंगे, इस 2 को अंदर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि k अगर विषम संख्या है तो हमको विषम में ही क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अभी तो ऊपर सम बना है ना, 2 का मल्टीप्लाई है तो सम है ना, हमको इसको विषम बनाना पड़ेगा। तो विषम बना लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, 2 को अंदर लेगा, 8 की पावर 2 की पावर k कर देंगे प्लस 5 की पावर 2 की पावर k कर देंगे। अगर k एक विषम संख्या, हमने बताया था कि जब k एक विषम संख्या हो, अगर किसी a की पावर n प्लस b की पावर n हो और n क्या हो, n जब ऑड नंबर हो तो हमेशा इसका फैक्टर क्या होता है, a प्लस b होता है। लेकिन अगर a प्लस b होता है तो इसका फैक्टर हम a प्लस b निकाल देते, 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये इसका फैक्टर हमेशा होगा। अगर 8 की बात करते तो क्या होता है 64, इसकी बात करते हैं तो कितना होता है 25। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 89 हमारा आंसर आ जाएगा। ये संख्या हमेशा 89 से कटेगी, 89 इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। हमने 2 को अंदर इसलिए लेगा क्योंकि 2 का अगर मल्टीप्लाई k से रहेगा तो वो एक सम घात बनाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या थी, विषम घात बनानी थी। हमने विषम घात बना के ही इसको सॉल्व किया है। अगर सम घात हो जाती और प्लस हो जाता तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं बनता है। आपको पता है कि जब प्लस में संख्या हो, a की पावर n प्लस b की पावर n हो और जहां पर n सम संख्या हो तो कोई भी फैक्टर नहीं होता है। इसीलिए हमको इसको अंदर ले जाना पड़ा और ये फैक्टर बनाना पड़ा कि 89 से ये कटेगा पूर्णतः। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए ये क्या डिविजिबल होगा। अगर हम इसको डिवाइड देते हैं 127 को
127 को हम विभाजित करते हैं 127 की घात 97 और क्या लिखा हुआ है 97 की पावर 97 को अगर हम किससे डिवाइड करते हैं 32 से विभाजित करते हैं तो क्या हमारा शेषफल होगा। देखिए अगर आपको याद हो कि 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को हमको भाग देना है किससे 32 से। आप लोग एक चीज देख रहे हैं ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है N, ये क्या है N, जहां पर N क्या है ऑड नंबर है। N क्या है हमारा भाई ऑड नंबर है। अगर N हमारा ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है तो हमको पता इन दोनों को जो जोड़ होगा वो 32 से अगर कट गया, अगर इन दोनों का जोड़ 32 से कट गया तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। एक बार हम पहले क्रॉस चेक कर ले, अगर नहीं कटेगा तब हम इसको सॉल्व करेंगे ना। देखिए क्रॉस चेक किया 127 प्लस 97, 127 प्लस 97। क्यों करना पड़ता है क्रॉस चेक, हो सकता है एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाना चाहे, आपसे ये पूरा सॉल्व करा ले और पता चला बाद में कि ये कट सकते हैं। तो हम पहले अपने दिमाग चलाएंगे, क्या करेंगे अपना दिमाग चलाएंगे और एग्जामिनर को बेवकूफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97 हम जानते हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n, जब n विषम संख्या होता है तो दोनों को जोड़ देना चाहिए। अगर ये दोनों का जोड़ 32 से कट गया इसका मतलब ये संख्या पूरी तरीके से किससे कट जाएगी 32 से कट जाएगी। तो हमने इसको जोड़ा और लिखना स्टार्ट किया, कितना आ गया 4, 1 हासिल 2 और 2। अब बताइए क्या ये 32 से कटेगी, चलिए हम काट देते हैं। 32 से काटा, 8 से काट देंगे, 8 से काटोगे तो कितने बार 2 और 8 28 बार में जाएगा, 8 चौक 32, ये पूरा पूरा चला गया 7, पूरा पूरा कट गया। देखिए एग्जामिनर कैसे बेवकूफ बनाना चाहता था, 7 बार में पूरा पूरा कट गया, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो हमारा शेषफल होगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 0 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं हम आपको। सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं से करना है, पर इसको करने के लिए एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, उस ट्रिक को भी समझ लीजिए। हम आपको बता ही देते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि इसमें क्या है इवन पावर है। आपको दिख रही होगी 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 किससे कटेगी। आपको पता है कि जब क्या हो a की पावर n प्लस b की पावर n कैसी होती है सम संख्या होती है। जब n क्या होती है सम संख्या होती है तो उसका कोई फैक्टर नहीं बनता। यहाँ पे भी सम है तो क्यों ना हम पहले इसको क्या बना ले विषम बना ले। क्या बना ले इसको पहले विषम बना लेते हैं। अगर हम इसको पहले विषम बनाते हैं तो देखिए कैसे विषम बनेगी। ये कितना लिखा है 5, अगर हम 5 की पावर 2 की पावर 35 कर ले, हमको पता है कि 35 गुणे 2 क्या बनता है विषम बनता है। और अगर हम 7 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 35, दोनों को हमने क्या कर लिया विषम पावर में लिया है। अब हमको पता है कि जब पावर विषम हो ये a है ये b है, यानी इन दोनों का सम जो होगा वो विभाजित होना चाहिए किससे 74 से विभाजित होना चाहिए। इसका स्क्वायर प्लस 7 की पावर 2 का स्क्वायर कितना आ गया जी आ जाएगा हमारा 25 और जे हो जाएगा हमारा 49। कितना हो गया दोनों का मान 74। 74 से अगर हम 74 को काटेंगे तो क्या हमको रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं, रिमाइंडर आएगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको इसलिए तोड़ा क्योंकि पावर जब इवन होगी तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, हमको इसकी पावर ऑड बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी ऑड बनानी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा। चलिए तो आज की क्लास की होमवर्क आपका ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी क्या हो जाएगी अलग तरीके के क्वेश्चन के ऊपर है, तो वो क्वेश्चन हम आपको क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हम आपको मैथ की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। चलिए तो क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास।